नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। जातीय जनगणना का जीन एक बार फिर से निकल गया है, क्योंकि जिस तरीके से शीतकालीन सत्र चल रहा है बिहार में, और ऐसे में जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार का एक बार फिर से दो टूक बयान बिहार में सियासत को जन्म दे चुका है। ऐसे में अब बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के सत्ता पक्ष में खास करके जेडीयू को लेकर के जो राजद है वो सरकार पर कहीं ना कहीं निशाने साध रही है, और इसके केंद्र में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि अब उनके हाथों में जातीय जनगणना की एक बड़ी कमान है, एक बड़े फैसले हैं। क्या बिहार में सच में जातीय जनगणना कराई जाएगी, और वो भी राज्य सरकार अपने खर्च से कराएगी? ये सारी तस्वीरें तब तय हो पाएंगी जब सदन में इस बार, क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि सदन में इसी सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये घोषणा करें कि वो जातीय जनगणना कराएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका रूप क्या होगा उस पर चर्चा बाद में होगी। लेकिन उससे पहले आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आपने देखा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब सदन से बाहर निकले तब उन्होंने सरकार के इस रवैये पर, क्योंकि इससे पहले जब केंद्र सरकार और खास करके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जब दो टूक सदन में ये बातें कह दी कि राज्य सरकार, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार अब अपने खर्च से या जातीय जनगणना नहीं कराएगी, उसके बाद सियासत तेज हो गई। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से उनके पुराने वादे याद दिलाए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है या जातीय जनगणना पर कुछ फैसला बेहतर नहीं होता है तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन अब तक सर्वदलीय बैठक बुलाने की कोई चर्चा नहीं हुई है, जिसका जिक्र तेजस्वी यादव ने किया। और अब एक ट्वीट आया है। तेजस्वी यादव ने महज कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है। मैं चाहूँगा विकास एक बार उस ट्वीट को दिखाएं। तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि पिछड़ा विरोधी केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना की मांग ठुकराए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। इसके साथ साथ उन्होंने आगे लिखा है कि हमारी मांग अनुसार अब बिहार सरकार अपने खर्चे से जातीय जनगणना कराए, इसी सत्र में इसकी घोषणा भी की जाए। कल इसी विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। ये तस्वीरें इसलिए सामने आई है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सत्र के तीसरे दिन जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री को एक बार फिर से पत्र लिखेंगे और इस मुद्दे पर बात करेंगे। और महज कुछ ही देर पहले उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि कल ही उनकी मुलाकात हो रही है। यानी कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जातीय जनगणना के मुद्दे पर दूसरी बार मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले जब सत्र हुआ था तब भी मुलाकात हुई थी, और मुलाकात के बाद एक टीम गठित की गई थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। और देश का, या यूँ कहें कि राज्यों के स्तर पर बिहार का जो डेलीगेशन था वो सबसे पहला जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाला डेलीगेशन था। और उसके बाद अब दूसरी मुलाकात अब हो रही है जो कि गुरुवार को होने वाली है। हालांकि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ साफ होता है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये फैसला लेंगे कि अपने खर्च पर राज्य सरकार जातीय जनगणना कराएगी? लेकिन समस्याएं भी बहुत हैं। एक तरफ सहयोगी बीजेपी समर्थन में नहीं दिख रही है, दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो अब जेडीयू के साथ आने की तैयारी इसलिए कर रहा है क्योंकि जातीय जनगणना के मुद्दे पर दोनों की जो विचारें हैं वो एक साथ हैं। और ऐसे में अब विचार पर एक साथ बढ़ने की कवायद तेज होती है, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सहयोगी से कोई ऐसा समस्या मोल लेना नहीं चाहेंगे जो उनके लिए आगे स्थिति को और ख़राब कर सके। लेकिन जिस तरीके की सदन की तस्वीरें हैं, बीजेपी के कई विधायक जो है वो सरकार की कार्रवाई, सरकार के रवैये और अफसरशाही पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तस्वीरें क्या बनती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल नज़र गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद जो भी स्थिति होगी वो हम आप तक लेकर के आएंगे सबसे पहले। फिलहाल हमें देखते रहिए। नमस्कार।